नमः श्रीवर्धमानाय निर्वृतकलिरात्मने सालोकानां सर्वलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। बोली पंचपरमेश्वरी भगवान की, पंचपरमेश्वरी भगवान की, मुनि पार्श्वनाथ भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, सत्यनारायण महादेव भगवान की, ओमकेश्वर बाहुबली भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, अजय श्री कुंकुम गुरुदेव की, अजय श्री स्वामी भक्ति स्वामी की, अजय गुरुदेव श्री देवरंद जी महाराज की, मंगलदेव श्री जयवीर जी महाराज की, समस्त आचार्यों की, तीन को महाराजों की, दादा साहब जी वाली माता की, श्री रत्नकर्ण सावकाचार्य ग्रंथ की, जैन धर्म की, रत्नाकरण सावकाचार्य ग्रंथ का हम सभी स्वाध्याय कर रहे थे। पुरुषार्थ पर्व के आने से हम विष्णु दर्शन की चर्चा कर रहे थे। आज फिर से ग्रंथ को प्रारंभ करते हैं। सम्यक दर्शन का विषय चल रहा था और आचार्य सम्यक दर्शन के बारे में बताते हुए कहते हैं कि दर्शनाज्ञान चारित्रा साधिमानुषास्ते दर्शनं करनारं कर्म मोक्ष मार्गे प्रचक्षते। कहा कि मोक्ष मार्ग का कर्णधार यदि कोई है वह है सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन के बिना मोक्ष मार्ग नहीं बनता। जीवन में धर्म का प्रारंभ सम्यक दर्शन से है। ये सम्यक दर्शन की महत्व, सम्यक दर्शन की महिमा चल रही थी। इसी में आगे चलते विद्यावृत्त संभूति स्थिति वृद्धि फलोदय नव संतति सम्यक के बीजा भावे करोगे। क्या करें? जिस प्रकार से बीज के अभाव में वृक्ष की कल्पना नहीं की जा सकती, वृक्ष की स्थिति वृद्धि और वृक्ष के माध्यम से फल की प्राप्ति बीज के सद्भाव में ही हो सकता है। जिस प्रकार से बीज का महत्व है, इस प्रकार से मोक्ष मार्ग में सम्यक बीज के अभाव में मुक्ति का फल, मोक्ष मार्ग की स्थिति, सम्यक दर्शन के अभाव में ज्ञान और चारित्र बीज अपनी स्थिति वृद्धि को फल को प्राप्त नहीं होता है। और आगे जाकर के ये भी कह दिया क्या कि यदि कोई मुनि है और यदि कोई मुनि है और वह नौ से सहित है, नित्यात्म से सहित है, तो कहे वो भी मोक्ष मार्गी नहीं है। उस मुनि की अपेक्षा में क्या है कि कोई श्रावक है, कोई गृहस्थ है तो वो निर्मोही है, तो मुनि से श्रेष्ठ बताया। और मुनि से श्रेष्ठ बताने के पीछे का उद्देश्य यह था कि मुनि को जगा कि भाई तुम क्या कर रहे हो, तुमसे जो लघु है, तुमसे जो छोटे है, वो तुमसे मार्ग में आगे बढ़ते चले जा रहे और तुम इस सम्यक दर्शन के अभाव में ऐसो मार्ग से विचलित हो रहे हो। मार्ग तुम्हारा नहीं बनता सम्यक दर्शन के प्रादुर्भाव के बिना, सद्भाव के बिना। इसलिए जैसे भी करके सम्यक दर्शन को प्राप्त करो। ऐसे सम्यक दर्शन की महिमा है। इसी क्रम में आज 34 नंबर की गाथा, 34 नंबर की गाथा में आचार्य हमें बता रहे हैं नो सम्यक समम किंचित, नो सम्यक समम किंचित, नो सम्यक समम किंचित। त्रैकाले त्रिजगत्पति, त्रैकाले त्रिजगत्पति, त्रैकाले त्रिजगत्पति, नो सम्यक समम किंचित, त्रैकाले त्रिजगत्पति। श्रेयो श्रेयश्च, श्रेयो श्रेयश्च, श्रेयो श्रेयश्च, श्रेयो श्रेयश्च, मिथ्यात्व समम, मिथ्यात्व समम, मिथ्यात्व समम, नान्य तमोव्रता, नान्य तमोव्रता, नान्य तमोव्रता। श्रेयो श्रेयश्च मिथ्यात्व समम नान्य तमोव्रता। श्रेयो श्रेयश्च मिथ्यात्व
मिथ्यात्व समन्नाय तनुभृताम् न सम्यक् समं किंचित् त्रैकाले त्रिजगत्पति श्रेयश्च मिथ्यात्व समन्नाय तनुभृताम् न सम्यक् समं किंचित् त्रैकाले त्रिजगत्पति श्रेयश्च मिथ्यात्व समन्नाय तनुभृताम्। सम्यक की श्रेष्ठता का कथन करते हुए आचार्य यहाँ पर न सम्यक समम किंचित, सम्यक के समान, सम्यक समान अर्थात सम्यक के समान न किंचित, किंचित मात्र भी, थोड़ा मात्र भी, अल्प मात्र भी, या त्रैकाले तीनों काल में, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल में, त्रिजगत्पति और तीनों लोकों में, तीनों जगत में, ऊर्ध्व लोक, मध्य लोक, अधोलोक, कहीं भी हो, किसी भी काल में हो, न सम्यक् समं किंचित्, किंचित मात्र भी सम्यक् के समान श्रेय हो, श्रेय मतलब हितकारी, श्रेष्ठ, हमारा कल्याण करने वाला, अश्रेयस्च और जो अकल्याणकारी है उसके विपरीत करे अश्रेयस्च मिथ्यात्व समन्वय अश्रेय सम्यक के समान तीनों काल में, तीनों लोगों में कोई भी हितकारी नहीं है, कल्याणकारी नहीं है, और किसकी तुलना में क्या है कि मिथ्यात्व समान, तीनों लोक में और तीनों काल में मिथ्यात्व के समान कोई हमारा हितकारी भी नहीं है। अब कल्याणकारक अगर कुछ है तो क्या है, मिथ्यात्व है, और कल्याणकारी अगर कुछ है तो क्या करे, सम्यक है। ऐसा यहाँ पर सम्यक की महिमा बताई कि नान्य तो तनुभृता, तनुभृता मतलब तनुधारी, शरीरधारी, और जितने भी संसारी जीव है उनकी कैसे जो शरीर को धारण करे, जो संसार में जन्म मरण कर रहा है, एक शरीर को छोड़ना है और दूसरे शरीर को प्राप्त करना है, तो जितने भी शरीर को धारण करने वाले हैं उनके लिए सम्यक दर्शन के समान कल्याणकारी और कुछ नहीं है, और मिथ्यात्व के समान कोई अकल्याणकारी हितकारक नहीं है। श्रेष्ठता हमें चाहिए होती है, हमें सब चीज क्या चाहिए, श्रेष्ठ चाहिए। हम जीवन में जो भी चुनाव करते हैं अच्छे से अच्छा करते हैं, करते नहीं करते, लेकिन श्रेष्ठ क्या है उसकी पहचान हुई क्या। पंडित दौलत राम जी छड़ाला के प्रारंभ में भी तीनों गतियों के दुख का वर्णन करते हैं। छड़ाला में चारों गतियों के दुख का वर्णन किया, तो विचार करने वाला कहेगा कि दुख के वर्णन करने की क्या आवश्यकता है, हम प्रत्यक्ष में दुख को देख रहे हैं ना, हम खुद प्रत्यक्ष में दुख की अनुभूति कर रहे हैं ना, लेकिन दुख की अनुभूति कर रहे हैं, इस दुख का वर्णन करने का कारण क्या है, दुख किस लिए है, अज्ञानता दुख का कारण है। ये जीव किसी कारण से और कोई कारण से दुखी नहीं है, ये जो भी कुछ अच्छा मान करके ग्रहण कर रहा है वो सब चाहे उस अच्छे में, उस श्रेष्ठता की श्रेणी में नहीं आता है, क्योंकि मिथ्यात्व को अश्रेष्ठ कहा, अकल्याणकारी कहा, क्योंकि इसी के कारण सारा भ्रम फंसता है, और वो भ्रम ऐसा हो
खुशी सेवन आदि 5 पाप है, बुरे कार्य है, ये सारे बुरे कार्य अपने जीवन में हमें भी ज्ञात होते हैं। सामान्य रूप से देखने में कोई राग द्वेष कर रहा है, कोई क्रोध आदि कर रहा है, उसे खुद भी बुरा लगता है, सामने वाले को भी इसको देखने में बुरा लगता है, उसको हर चीज की पहचान हो गई है। लेकिन मिथ्यात्व एक ऐसा भ्रम है जो धारणा में क्या बन गया कि जो गलत है उसको सही मान करके ग्रहण कर लिया। गलत वस्तु को जो अंदर में गलत मान रहा है वह उसका सुधार करे। जैसे कोई कहता है मेरा रात्रि भोजन का त्याग नहीं, चारों प्रकार के आहार का त्याग, रात्रि के समय सूर्य अस्त होने के बाद चारों प्रकार के आहार का त्याग हो वो रात्रि भोजन त्याग कहलाता है। लेकिन जिसने रात्रि भोजन का स्वरूप ही ऐसा ग्रहण कर लिया कि हम क्या कर सकते हैं, काजू किशमिश खा सकते हैं, दूध चावल ले सकते हैं और ये सत्य है, ये रात्रि भोजन त्याग में आएगा। अब जिसने विपरीत स्वरूप को सही स्वरूप मान करके ग्रहण कर लिया उसका सुधार कैसे? जो अंदर मन में ये कल्पना कर रहा है कि मेरा रात्रि भोजन त्याग नहीं है, और आगे आने वाले समय में सही रूप से रात्रि भोजन त्याग करके और उसको अपना लेगा। लेकिन जिसने गलत को सही मान करके ग्रहण कर लिया है वो कहीं, इसलिए क्या कहा कि मिथ्यात्व अहितकारक है, इसके समान कोई दूसरा हमारा शत्रु नहीं है और सम्यक के समान कोई हमारा मित्र नहीं है। शत्रु इसलिए बता रहा है कि ये आपको एहसास होने ही नहीं देता कि आप गलत कर रहे हैं। ऐसा भ्रम जो ब्रह्म जाल को फैला गया, कहते ना मोह महामद प्रियो अनादि भूल आपको भ्रम जाती। जिस प्रकार से मदिरा कोई पी लेता है, शराब पी लेता है, और शराब पीने वाले को कुछ होश नहीं रहता, उसका भान नहीं रहता, वो क्या बोल रहा है, कहाँ बोल रहा है, किससे बात कर रहा है, दूसरे के घर में चला जाएगा, अपना घर वाला करके दूसरे की पत्नी को अपनी पत्नी बोल देता है, अपनी माँ को कुछ ना कुछ बोलेगा। क्यों? गलती भूल कर रहा है क्या? वो शराब का ऐसा नशा का ऐसा प्रभाव है कि उसको कुछ होश ही नहीं है, भूल आपको भ्रमित आदि। इसी प्रकार से जीव संसार में परिवर्तन कर रहा है, संसार में दुख को प्राप्त हो रहा है, और वो दुख का कारण संसार परिवर्तन का कारण क्या है? यह मिथ्या है, स्वरूप से अनभिन्न वस्तु स्वरूप जैसा नहीं है। और उपजत अपनी उपज जान तन नशत आपको ना। शरीर की उत्पत्ति में अपनी उत्पत्ति मान रहा है, मैं शरीर ही हूँ, और शरीर के माध्यम से जो इंद्रिय सुख मिल रहा है उसे सच्चा सुख मान रहा है। तो ये शरीर में जो आत्मबुद्धि है यही तो मिथ्यात्व है, यही तो विपरीत ज्ञान है, यही तो भूल है, यही तो भ्रम है। और इस भ्रम का निवारण करने वाला अगर कोई है तो सम्यक दर्शन है, स्वरूप की परिचय देना। अज्ञानता दुख का कारण है और ज्ञान सुख का। सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन को कर्म धारणा, क्योंकि सम्यक दर्शन के प्रादुर्भाव भाव में आपका ज्ञान ही सम्यक ज्ञान है, सामान्य ज्ञान नहीं है, शास्त्र ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं है। लेकिन शास्त्र ज्ञान के साथ में अगर सम्यक दर्शन है तो वो शास्त्र ज्ञान क्या होगा? सम्यक ज्ञान। कल्याण का कारण, सुख का कारण क्या है? सम्यक ज्ञान है, और वो सम्यक ज्ञान कहीं और नहीं है, वो सम्यक दर्शन कहीं और नहीं है, वह आपकी संपत्ति है। उसके लिए प्राप्त करने के लिए हमें कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है।
इसके पास में जो होता है उसकी तो कदर ही नहीं होती। हमारे पास जो कुछ भी संपत्ति है उसकी कदर है क्या? नहीं है। जो नहीं है उसके पीछे भागता रहता है। सम्यक दर्शन स्वयं की संपत्ति है, उसके लिए आपको किसी पर आश्रित होने की जरूरत नहीं है। सुख स्वाधीन है, स्वयं से उपजने वाला है। दांत टूट जाती है ना, दांत, और दांत टूट जाती है तो जीभ बार बार कहाँ जाते हैं? उस टूटी दांत की हो जाते हैं। वो दांत बाकी 32 में 31 दांत है, उधर ध्यान नहीं है, इसलिए उसमें से एक दांत जो टूट गया है उस पर बार बार गिरना। हमारे पास क्या है उसके और दृष्टि नहीं है, ध्यान नहीं है, उसके पीछे भागता रहता है। कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। एक राजा था और राजा ने घोषणा कर दी कि मेरे राज्य में जितना कुछ भी खजाना है, जिसको जो चाहिए वो लेगा, जिसको जो चाहिए वो लेगा, वो उस वस्तु पर हाथ रख देगा तो वो वस्तु से प्राप्त हो उसका होगा। सोने का कलश रखा हुआ है, उस पर हाथ रख देंगे तो सोने का कलश उसका हो गया। जो भी वस्तु राज्य में पसंद आ रही है उस पर हाथ रख दो और वो वस्तु आपकी पसंद। सभी आ रहे थे, जो वस्तु पसंद आती थी उस पर हाथ रखते थे, वो वस्तु उनकी हो जाती थी। उधर से एक बच्चा आया और उसने बच्चे ने क्या किया? राजा के ऊपर में हाथ रख दिया, राजा के ऊपर में हाथ रख दिया। अब आप बताओ, जिसका राजा हो गया तो राजा की सारी संपदा उसकी होगी नहीं। उसी प्रकार से जो आत्मा रूपी राजा को स्वीकार करेगा, जो स्वयं को आत्मरूप अनुभूति करेगा, सम्यक दर्शन कोई बहुत आसान सी चीज नहीं। कई बार क्या होता है, सम्यक दर्शन का भ्रम होता है। बहुत लोग कहते शास्त्र का सेवन नहीं करते, हम जैन हैं तो हम क्या हुए? सम्यक दृष्टि हो गए। इतना मात्र पर्याप्त नहीं है। स्वरूप के धारण के साथ में स्वरूप की अनुभूति होनी चाहिए, उसका परिचय होना चाहिए, और वो सच्चा सम्यक दर्शन जो 25 मल दोषों से रहते हैं, सच्चे देव साथ गुरु के श्रद्धान आदि के साथ श्रद्धा नाम परमात्मा नाम माता गुण तपो भक्ता त्रिमूल बोल वस्तान सम्यक दर्शन। सच्चे देव साथ गुरु पे श्रद्धा, तीन मूलता से रहित, 8 मदों से रहित और 8 गुणों से सहित, और क्या 6 अनायतन आदि इस प्रकार से क्या है? 25 मल दोष से रहित वो शुद्ध सम्यक दर्शन ही कल्याण का कारक है, सुख का कारक है। ऐसा सुख दर्शन, सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। आचार्य कहते हैं तत्रादौ सम्यक्, तत्रादौ आदौ हर प्रकार से तत्र कैसे भी करके क्या प्राप्त करो? सम्यक दर्शन प्राप्त करो। इसके सिवा हमारा हित करने वाला और कोई दूसरा उपाय नहीं है। दुख का कारण धन का अभाव नहीं है। वो रोड पर एक भिखमंगा भीख मांग रहा है, उसकी कपड़े सफेद है, घर नहीं है, मकान नहीं है, तो सारी तकलीफ का कारण उस भिखमंगे का क्या है? कुछ सामान्य आदमी समझेगा कि अगर इसको कुछ धन संपत्ति दे दो तो उसका दुख दूर हो जाएगा। तो धन संपत्ति देने से उसका दुख दूर होगा क्या जरूरत है? अरे दुख का कारण धन संपत्ति नहीं है, दुख का कारण सम्यक दर्शन का अभाव। सम्यक दर्शन अगर प्राप्त हो गया तो भिखमंगा भी सुखी हो जाता है ना। तो सम्यक दृष्टि नरक में भी सुखी है, और मिथ्या दृष्टि अगर अमृत के पद को भी प्राप्त कर लेना तो वो सुखी नहीं हो सकता। तो अमृत के स्वर्गों में ऐसे उत्तम भोगों को भोगता हुआ भी सुख की प्राप्ति नहीं करता, दुखी रहता है।
भीषण दुखों को सहता हुआ वहां भी सुख की अनुभूति करता है। ये सम्यक दर्शन की महिमा है, मिथ्यात्व धर्म है। और जैसे ही ये धर्म वहां सम्यक रूप की सूर्य का एक राजा था और राजा को इकलौता राजकुमार था, एक ही राजकुमार था। और वो चिंता करता था कि मेरे राज्य का क्या होगा, ये बीमार है, स्वस्थ नहीं लेता है। और दिन रात राजा और रानी उसकी सेवा उसकी देख रेख में रहा करते थे। ऐसे सेवा करते करते क्या हुआ, एक बार राजा को नींद लग गई और राजा को नींद लग गई तो क्या हुआ, तो स्वप्न देखने लगा और स्वप्न में 12 राजकुमार, एक ने दो नहीं, 12 राजकुमार और 12 के 12 सुख संपत्ति सबके अपने अपने राज महलों में सुख से रहते थे। राजा भी बड़े आनंद से रह रहा था और सारा कुछ चल रहा था। इतने में क्या हुआ कि वो जो इकलौता राजकुमार था उसकी मृत्यु हो जाती है। वह लोगों से डरता डरता उसकी मृत्यु हो जाती है। रानी बैठी हुई थी, वैसे ही राजकुमार अचेत हुआ और रानी जोर जोर से रोने लग गई। रानी की रुदन को सुन करके राजा की नींद खुल जाती है और सामने क्या देखता है, जो इकलौता राजकुमार मरा देख पड़ा हुआ है। राजा हंसने लगता है, राजा हंसने लगता है। रानी कहती है, एक तो इकलौता राजकुमार मर गया, दूसरा राजा और पागल हो गया। दूसरी परेशानी थी कि राजा इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाए और पागल हो गए। राजा को कहती है, हंसते क्यों हो, पागल हो क्या, मर गया राजकुमार, अब नहीं है हमारे बीच में, ये हंसने की बात है क्या। तो राजा कहता है कि अब नहीं हंसू तो कब हंसू, अरे अब नहीं हंसूंगा, अब नहीं प्रसन्न होऊंगा तो और फिर कब प्रसन्न होऊंगा। अरे मैं रोऊं तो किसके लिए, उन 12 राजकुमारों के लिए रोऊं जो कि स्वप्न में मर गए। इस राजकुमार के जीवन का ये दृश्य जगत का एक अद्भुत सपना है। जो भी कुछ दिख रहा है वो होता है स्वप्न के ही समान है। जिस प्रकार से स्वप्न की राजकुमारों की कोई सत्यता नहीं थी, स्वप्न में जो कुछ भी देखते हैं उसका सत्य से कोई लेना देना नहीं होगा। आंख खुद ही क्या हो जाता है, सारा भ्रम दूर हो जाता है। जहाँ सपने की पहचान हो जाती है, सारी दुख तकलीफ पीड़ा जाती है। किसी का सपने में मकान जल जाए, मकान चल रहा है और सपना टूट जाए तो बताओ सारा तकलीफ खत्म हो गया। इसी प्रकार से क्या हुआ कि ये जगत में धारा जो स्वप्न केवल जैसा है, स्वप्न की भांति है, भ्रम है। और जो सत्य को जान लेता है फिर उसे दुख का कोई कारण शेष नहीं है। किस शरीर में, किस विषय भोग में, किस सांसारिक संयोगों में जो उसकी सुख बुद्धि, सबसे पहले तो सुख बुद्धि कितना है, शरीर में सुख बुद्धि है, संयोगों में सुख बुद्धि है और वो सारी सुख बुद्धि मिट गई सम्यक के प्रभाव से, क्योंकि उसे सच्चे सुख की प्राप्ति कोई आपको आकर कहते आप अपना पुराना घर खाली कर दो, हम आपको अच्छी कॉलोनी में अच्छी बिल्डिंग अच्छी फ्लैट देते हैं, आप खाली करोगे तो क्या होगा। कोई आपका पुराना मोबाइल बदल करके कुछ नहीं करना, आपको आपका मोबाइल दे दो और आप आईफोन दे दो है। आप 2 मिनट में विचार करोगे क्या, क्योंकि क्या हुआ, मुझसे श्रेष्ठ चीज आपको मिल रही है, श्रेष्ठ की पहचान हो गई तो श्रेष्ठ की प्राप्ति हो गई तो उसे छोड़ने में कोई देरी नहीं लगती। इसी प्रकार से जो सच्चे सुख का मार्ग मिल गया, जिसको सच्चे सुख का उपाय मिल गया,
संसार में भरने का क्या नित्यात्म छूटते देर इस प्रकार से क्या सूर्य की किरण जैसी निकलती है तो सारा अंधेरा झट जाता है। इसी प्रकार सम्यक की एक किरण मात्र से सम्यक की उत्पत्ति के आधार मात्र से जीवन का जो मिथ्यात्म अंधकार है ना मोहांधकार है, मोह को अंधकार बोला और मोह की अंधकार के लिए मिथ्यात्व की अंधकार को नाश करने वाला कौन है? सम्यक है। तो इसमें है कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति का हर संभव उपाय करना चाहिए। सम्यक दर्शन की प्राप्ति का हर संभव उपाय करना चाहिए क्योंकि जैसे कोई चोर हो अपने आप को सम्यक दृष्टि मान लिया। अब जो अपने आप को सम्यक दृष्टि मान लिया और तत्व ज्ञान से अनभिज्ञ है, आत्मस्वरूप से अनभिज्ञ है, मात्र बाहरी क्रिया में और अपने आप को देव मान करके संतुष्ट हो गया, वो फिर अभी भी भ्रम है, वो भी भ्रम है। इस प्रकार से चोर होता है और चोर की तलाश पुलिस कर रही है। अब क्या हुआ कि कोई दूसरे आदमी को उसके कान पर पकड़ लिया, असली चोर कोई और तो उसके कान में क्या हुआ दूसरे आदमी को फंसा दिया गया, उसको पकड़ करके जेल में बंद कर दिया गया। अब क्या हुआ केस हो गया बंद, फाइल हो गई क्लोज। अब वो असली चोर जो था तो कभी पकड़ने आएगा क्या? आपने अपने आप को सम्यक दृष्टि मान लिया फिर क्या हो सकता है? नहीं, जांच पड़ताल करके संतुष्टि करके सम्यक को सच्चा सम्यक दर्शन ये था। अपने आप को आत्मा जान, अपने आप को आत्मा मान स्वीकारो। आत्मा के बारे में जानना मात्र प्रयास नहीं है, तत्व रूप अनुभूति होनी चाहिए। आत्मा में इतनी जागृति होनी चाहिए। अमेरिका का एक बहुत बड़ा एक्टर था और वो एक्टर अब्राहम लिंकन की बहुत अच्छी एक्टिंग करता था। चेहरा बनाने का फोटोग्राफी करके बहुत लोग उसे अब्राहम लिंकन मानते हैं और वो खुद ही अपने आप को अब्राहम लिंकन बोलता है। जैसे अभी आपको अमिताभ बच्चन के डुप्लीकेट मिल जाएंगे बहुत सारे, एकदम अमिताभ बच्चन की आवाज निकालने वाले। कई बार आदमी भ्रम में पड़ जाता, सामने अमिताभ बच्चन को नहीं आ गया, ऐसा ही दशा उसकी थी। और क्या हुआ कि एक बार क्या हुआ कि उसके आगे सीके वाले लोग हैं, सीके वाले उनके पास एक मशीन होती है, लाइट डिटेक्टर मशीन। आदमी झूठ बोल रहा है उसको पकड़ लेती है वो मशीन और उस मशीन को सामने रख करके और उस एक्टर से कहता है अब बोलो तुम कौन हो? तुम अपने आप को अब्राहम लिंकन बोलते हो, इस मशीन के सामने बोलो। तो वो क्या कहता है मशीन के सामने क्या झूठ बोल रहा कि कहता मैं अब्राहम लिंकन उस मशीन में से जवाब आया ही स्पेंड लाइफ। वो मशीन भ्रम में पड़ गई, वो मशीन ने गलत उत्तर दे दिया। क्या कहती है कि ये झूठ कहता है, जबकि वो क्या बोल रहा था? सही बोल रहा है। कि उसके अंदर जो प्रतीति है, अनुभूति है, वो किरदार में इतना डूब गया कि उस भी अपने आप को मानने लग गया मैं आत्मा हूं। इस प्रकार की जागृति होनी चाहिए। कहते हैं ना कि 6 महीने तक तुम लगातार इस रूप अपने आप को चिंतन करो तो तुम्हें सम्यक दर्शन को करने में देरी नहीं लगेगी। मात्र 6 महीने तक लगातार मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, उस रूप अपने आप को जानो, मानो, अनुभूति करो, आपको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी। तो क्या कहते न सम्यक समर्पित के त्रय काले जगत पे सेलो सलिया सुरक्षा को नान्यत तरुण मिथ्या पूरी अंधकार जान करके अपना शत्रु जान करके क्या करना, मिथ्यात्व को
त्याग देना, उसमें त्याग को छोड़ करके उनकी वैरी को अपने जीवन से निकाल करके सम्यक रूपी मृत्यु को प्राप्त करके फिर सुखी होना जा सकता है। ऐसा कल्याणकारी सम्यक दर्शन की प्राप्ति ही अपने सुख का उपाय है, हितकारक है। ऐसा सम्यक दर्शन अल्पकाल में हमारे कल्याण का कारण बने, इसी मंगल धारणा के साथ कार्य है। बोले पंचनाथ श्री भगवान जी, आनंदानंद चतुर्दशी भगवान जी, गुरुनाथ काशीनाथ भगवान जी, शांतिनाथ भगवान जी, शशनाथ महावीर भगवान जी, ओमकेश्वर बाहुबली भगवान जी, 24 तीर्थंकर भगवत जी, अजय श्री कुंकुमदेव जी, अजय श्री सामंतवती स्वामी जी, अजय उदय श्री देवानंद जी महाराज जी, मंगल श्री जयदेव जी महाराज जी, समस्त आचार्य जी, तीनों महाराज जी, राजस्थान के नामी माता जी, श्री रत्नकुंड साहब जी, जय